स्वागत है चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी ऑल स्टेट पीसीएस, ऑल इंडियन स्टेट पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मेरे को खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी का और स्टेट सिविल सर्विसेज या स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक, इसके बीच में जो भी एग्ज़ाम आते हैं वो मैंने सारे दिए हैं। तो उसी के बेस पे मैंने एनसीईआरटी सीरीज़ ये चलाई है। तो इस एनसीईआरटी सीरीज़ में मेन चीज़ पता क्या है, मैंने इन क्वेश्चंस को क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक किए। सो यू डोंट हैव ए नीड टू वेस्ट एनी सेकेंड इन अनदर चैनल। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 150% इस कंटेंट के ऊपर रिलाय रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो ऐसे लोगों तक जाने चाहिए जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 39, क्वेश्चन 2901 से शुरू है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत किन्हें कहा जाता था? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वालों की संख्या 3/4 थी। 3/4 का मतलब 4 में से 3 लोग, मतलब जैसे कि हम कहते हैं लोकल भाषा में काले थे, उन्हें अश्वेत कहा जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत किन्हें कहा जाता था? दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वालों की संख्या 3/4 थी, उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत व अश्वेत के अलावा कहाँ मिश्रित नस्ल थी जिन्हें क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है रंगीन चमड़ी वाले कहते थे। तो क्या क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत व अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल थी, जिसे क्या कहा जाता था? उसे रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग अपने से नीचे के लोगों को क्या मानते थे? इसका उत्तर है गोरे शासक गोरों के अलावा सब कुछ छोटा व नीचा मानते थे। उन्हें वोट का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने व बसने की अनुमति नहीं थी। परमिट पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, समुद्री तरनताल, सैनिक शौचालय तक में गोरे काले के लिए अलग प्रावधान थे। कालीन सिनेमाघर, गिरजाघर के आरक्षित क्षेत्र में जा सकते थे। संगठन बनाने व भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं था। तो क्या पसंद है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग अपने से नीचे के लोगों को क्या मानते थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गोरे शासक गोरों के अलावा सबको छोटा व नीचा मानते थे। इन्हें वोट का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में रहने व बसने की अनुमति नहीं थी। परमिट पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, समुद्र तरनताल, सैनिक शौचालय तक में गोरे काले के लिए अलग प्रावधान थे। कालीन सिनेमाघर, गिरजाघर के आरक्षित क्षेत्र में जा सकते थे। संगठन बनाने व भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं था। संगठन बनाने व भेदभाव का विरोध करने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले व भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? इसका उत्तर 1950 से ही। तो क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ष से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले व भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया? 1950 से। अगला प्रश्न, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस संगठन के तले इकट्ठे होकर किया गया? इसका उत्तर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। क्या प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस संगठन के तले इकट्ठे होकर किया गया? इसका उत्तर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस।
अगला प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ संघर्षों में कौन कौन शामिल था? इसका उत्तर है इसमें मजदूर संगठन व कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। क्या प्रश्न है कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में कौन कौन शामिल था? इसका उत्तर है इसमें मजदूर संगठन व कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अगला प्रश्न है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? इसका उत्तर है नेल्सन मंडेला। तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी थी? नेल्सन मंडेला ने। तो नेल्सन मंडेला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अ लॉन्ग वॉक, एक लंबा वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी जर्नी जिसे हम कह सकते हैं, वो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। अगला टॉपिक है नए संविधान की ओर। क्या टॉपिक है? नए संविधान की ओर। अगला प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गोरों ने नीतियों में क्या बदलाव किया? इसका उत्तर है भेदभाव कानून वापस लिए, राजनीतिक दलों व मीडिया की पाबंदी हटा दी गई। 1964 के बाद 28 वर्ष बाद नेहरू जेल से रिहा हुए। मध्य यात्री दक्षिण अफ्रीका की गणराज्य का झंडा लहराए वो दुनिया का लोकतांत्रिक देश बना। रंगभेद समाप्त, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 2 वर्ष बाद संविधान बना, वैसा संविधान दुनिया में कहीं भी नहीं बना। नागरिकों को व्यापक अधिकार दिया। तो क्या प्रश्न है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गोरों ने नीतियों में क्या बदलाव किए? रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गोरों ने नीतियों में क्या बदलाव किया? गोरों ने क्या किया? भेदभाव कानून वापस लिया, राजनीतिक दलों व मीडिया की पाबंदी हटा दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया की जो पाबंदी थी वो हटा दी गई। 1964 के बाद 28 वर्ष बाद नेहरू जेल से रिहा हुए। मध्य यात्री दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य का झंडा लहराया, वह दुनिया का लोकतांत्रिक देश बना। रंगभेद समाप्त, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 2 वर्ष बाद संविधान बना, वैसा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना है। नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में गोरों ने नीतियों में क्या बदलाव किए? रंगभेद कानून वापस लिए, राजनीतिक दलों व मीडिया की पाबंदी हटा दी गई। 1964 के बाद 28 वर्ष बाद नेहरू जेल से रिहा हुए। मध्य यात्री दक्षिण अफ्रीका की गणराज्य का झंडा लहराए वो दुनिया का लोकतांत्रिक देश बना। रंगभेद समाप्त, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। 2 वर्ष बाद संविधान बना, वैसा संविधान दुनिया में कहीं भी नहीं बना। नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। अगला नेल्सन मंडेला ने संविधान के बारे में क्या क्या कहा था? इसका उत्तर, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान को इतिहास व भविष्य की बातें कहा करते थे। तो क्या क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला ने संविधान के बारे में क्या कहा था? इसका उत्तर, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान को इतिहास व भविष्य की बातें कहा करते थे। अगला प्रश्न है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में गोरे व श्वेतों में समझौता, गोरे बहुमत के शासन का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट को मान गए व गरीबों मजदूरों के बुनियादी अधिकारों को भी मान गए। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? दक्षिण अफ्रीका में गोरे व श्वेतों में बात व समझौता, गोरे बहुमत के शासन का सिद्धांत, वह एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, वह गरीबों मजदूरों के बुनियादी अधिकारों को भी मान गए। दक्षिण अफ्रीका के लोग कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, इन्हें क्या कहा गया? इसका उत्तर, उन्हें बुनियादी नियमों को लिखित रूप से संविधान कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के लोग कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए, इन्हें क्या कहा गया? उत्तर, इन्हें बुनियादी नियमों को लिखित रूप में संविधान कहा गया। अगला प्रश्न है, संविधान क्या माना जाता है? इसका उत्तर, संविधान सर्वोच्च कानून माना जाता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी संबंध होने के साथ लोगों व सरकार के बीच भी संबंध होते हैं। तो
तो संविधान क्या माना जाता है? संविधान सर्वोच्च कानून माना जाता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी संबंध होने के साथ साथ लोगों व सरकार के बीच भी संबंध तय होता है। अगला प्रश्न, संविधान क्या क्या काम करता है? इसका उत्तर है यह साथ रह रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे हुआ, किससे फैसले लेने का अधिकार हो। यह सरकारी अधिकारों की सीमा तय करता है। वो हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो संविधान क्या क्या काम करता है? इसका उत्तर यह साथ रह रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे हो, किससे फैसले लेने का अधिकार हो। यह सरकारी अधिकारों की सीमा तय करता है। वो हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार हैं कि क्या है, नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, जिन देशों में संविधान उनके लिए क्या चीज़ जरूरी नहीं है? इसका जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं। मतलब संविधान तो है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ही हो, अलोकतांत्रिक भी हो सकते हैं। और प्रश्न, यूके के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद किसने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था? इसका उत्तर है ब्रिटेन के खिलाफ। आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने किसका निर्माण किया? फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण। तो प्रश्न है, किस देश की तरह भारत का संविधान भी कठिन परिस्थितियों में बनाया गया? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी कठिन परिस्थितियों में बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय सीमा के दोनों तरफ कितने लोग मारे गए? भारत ने धर्म के आधार पर बंटवारे को झेला। विभाजन के समय सीमा के दोनों तरफ लगभग 10 लाख लोग मारे गए। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने देशी रियासतों को किस तरीके की छूट प्रदान की? इसका उत्तर है अंग्रेजों ने देशी रियासतों को छूट प्रदान की। वह भारत और पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, वह स्वतंत्र रह सकते हैं। और टॉपिक है संविधान निर्माण का रास्ता। तो अपने संविधान का निर्माण करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका उत्तर है सरदार पटेल ने। अंतरिम सरकार में गृह व सूचना प्रसारण मंत्री बारदोली में सरदार की उपाधि भारतीय रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका। उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। कुछ समय बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी में राज्यपाल भी बनी है। तो अगला प्रश्न है, 1932 से किसने 1928 में कांग्रेस के 8 नेताओं के सम्मेलन के बाद का एक संविधान लिखा? 1928 में जवाहरलाल नेहरू व कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। तो अगला प्रश्न, कराची के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? 1931 में कराची अधिवेशन में 1931 में कराची में कांग्रेस का 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किस अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा रखी गई? 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस की रूपरेखा रखी गई कि भारत का संविधान कैसा होगा। ऑप्शन 1931 के अधिवेशन में कौन कौन सी चीजें रखी? इसका उद्देश्य अधिवेशन में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की। अगला प्रश्न है, प्रांतीय असेंबली के चुनाव कब हुए थे? इसका उत्तर 1937 में प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए। इनमें बड़ी सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। आपने भारतीय व फ्रांसीसी क्रांति किससे प्रभावित थी? इसका उत्तर है भारतीय व फ्रांसीसी क्रांति ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र व अमेरिका के अधिकारों से प्रभावित है।
और अपने रूस की गई सामाजिक आर्थिक क्षमता की संकल्पना किसने की? इसका उत्तर रूस की सामाजिक आर्थिक संकल्पना पर आधारित व्यवस्था की कल्पना भारत ने की थी। अगला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए थे? इसका उत्तर है संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव। संविधान सभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव कब होते हैं? 1946 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1947 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1947 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत पाकिस्तान। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने सदस्य होते हैं? 299। संविधान सभा के सदस्य 299। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया? इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 में। अगला प्रश्न है 1943 संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया? 26 नवंबर 1923। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। किसी याद में जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसके 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। आज के सेशन में इतने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर बंदे तक पहुँचाइएगा जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और रिसोर्सेज की कमी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बात कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। हैव अ नाइस नाइट।